Morning student. Today we are going to discuss electric potential due to an electric dipole. तो आज हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो एक माइनस क्यू चार्ज होता है, एक प्लस क्यू चार्ज होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं डाइपोल लेंथ। जनरली हम उसे 2L या 2A ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी डिस्टेंस जो है वो सेंटर ऑफ द डाइपोल से मेजर करनी पड़ती है। तो इसमें हमारे दो पार्ट आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन और दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो सबसे पहले हम ऑन एक्सियल लाइन, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो चार्जेज हो गए, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई 2A, और ये हो गया डाइपोल मूवमेंट। इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, तो ये लेंथ हो गई L और ये वाली लेंथ हो गई L। तो दिस इज L, यानी OA AO और OB हो गया L, राइट। L 2L इसकी डाइपोल लेंथ ली है। नाउ एक्सियल लाइन इज दिस वन, ठीक। अब हमने एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट लिया है P पॉइंट, ठीक, ये P पॉइंट कोई ले लिया। इस चार्ज की ज़रूरत नहीं है। अब इस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी डाइपोल से। तो कहाँ से लेनी है? सेंटर ऑफ द डाइपोल से। लेट दिस इज x। अब देखिए इस पॉइंट पे दो पोटेंशियल आएंगे, एक पोटेंशियल A वाला और एक B वाला। जो A का पोटेंशियल आएगा यानी नेगेटिव क्यू चार्ज का आएगा वो नेगेटिव पोटेंशियल होगा, जो इसका आएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम करना एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि Vp ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज कितना होगा, 1/4πε0, ठीक है, Q डिवाइडेड बाई x माइनस L, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, x माइनस L। x जो है वो है OP, ठीक है, हमें चाहिए BP की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी x माइनस L, x माइनस L, ये डिस्टेंस आ गया। सेकेंड थिंग, अब हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 और माइनस क्यू क्योंकि A पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, डिवाइडेड बाई यहाँ से P पॉइंट की डिस्टेंस, तो दिस इज x प्लस L, राइट। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे, एल्जेब्रिक सम, डायरेक्ट एडिशन। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा और Q भी कॉमन आएगा। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे मैथमेटिकली, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ गया 1/4πε0 Q इंटू 2L। अब Q इंटू 2L का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया Vp इज इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, राइट। इस तरीके से हम जो है वो एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। नाउ सेकेंड वन इज एट द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है राइट बाइसेक्टर, ठीक है। देखते हैं, दीज आर टू चार्जेस separated by distance 2L. The direction of electric dipole moment is from negative Q to positive Q charge. Now this is the center of the dipole. Now the line passing through O perpendicular to the dipole length, that is equatorial line. ये डिस्टेंसेज हो गई AO L के बराबर, OB L के इक्वल। अब ये पॉइंट है Q जहाँ पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ये हो गई इक्वेटोरियल लाइन, राइट। तो इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल आएगा, इसका जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव होगा, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई। अब देखिए ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस y मान ली, तो ये
पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक, तो सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करें। ठीक, तो ये आ गया 1/4πε0 क्यू, क्योंकि इसका चार्ज प्लस क्यू है, डिवाइडेड बाई बी क्यू, ये वाली डिस्टेंस। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे उसी तरीके से नेगेटिव क्यू चार्ज का, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई ए क्यू। नाउ व्हाट इज ए क्यू? दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसका सोल्यूशन होगा 1/q डिवाइडेड बाई 4πε0, एक कॉमन आ गया, 1/bq माइनस 1/aq। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इट बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी इक्वेटोरियल लाइन पे कोई सा भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल 0 होता है, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे बहुत दूर हो, चाहे नीचे हो। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट है, उसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।